आज इस देव यज्ञ में उपस्थित बेटा, बहुत काम की बातें हैं, शीघ्रता से आना है। हमारा उद्देश्य आप लोग हैं। बुजुर्ग तो घर पर जाकर डायरेक्शन देंगे, लेकिन आप डायरेक्ट ग्रहण करोगे। आज इस देव यज्ञ में सनातन वैदिक प्रचार मंडल जितना प्रयास करने के उपरांत आर्य राजपाल जी के यहाँ जो हमें आश्रय मिला, आज के यजमान का विशेष धन्यवाद। आज की सभा के अध्यक्ष मास्टर साहब सिंह आर्य जी इस संगठन को बड़ी ही योग्यता के साथ मंत्री यशपाल जी और मंत्री जयविंदर जी, हमारे संरक्षक नरेंद्र जी आज नहीं है, अन्य सभी गांवों का एक ग्रुप है। मीरापुर मंडल के जितने भी आर्य हैं, इधर टंडेड़ा क्षेत्र के हैं, सभी का नाम में काफ़ी समय लगता है। सभी सम्मान के पात्र हैं जो इस परमपिता परमात्मा की वाणी वेद और वेद के अनुसार ऋषियों के द्वारा साक्षात्कार करने के उपरांत मानव मात्र के द्वारा दिया गया, मानव के लिए ऋषियों के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है उसको आचरण में ला करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आप व्यवस्थित हो जाएं, रथी मार के, जैसा भी आर्य जी ने कहा कि सुखपूर्वक बैठें और सभी कुछ देखते सुनते हुए सबसे पूर्ण यदि कोई है तो वह परमपिता परमात्मा पूर्ण है। उसके अलावा कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई भी पूर्ण नहीं है। तो हम सभी उस पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए उस पूर्ण का अपने श्रद्धा से, या तो इन बच्चों को यहाँ से हटा दो जी, या तो इन्हें हटा दो वरना बैठा दो, ऐसे हमसे नहीं कहा जाता। बच्चों बैठाओगे ना, या तो इन्हें हटा दो, चलना फिरना बंद करो, वरना अलग पीछे ले जाओ। भैया जी इनको पीछे ले जाओ या यहाँ बैठा लो, ऐसे नहीं होगा। ये फ़ोन वोन ये बात ही, हम तो यहाँ बहुत मेहनत करके आप लोगों से जुड़ के जुड़ाने के लिए कार्य करते हैं। इनको बैठा लो। आप सभी, आपको आज एक इतना महत्वपूर्ण विषय मिलने वाला है, इतना महत्वपूर्ण विषय मिलने वाला है, मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत हम सबको है, बच्चे से बड़े तक को है। लेकिन बात एक विशेष रखते हैं कि हम सब व्याख्यान तो सभी देना जानते हैं, सुनना भी जानते हैं, वो आचरण में कितना है। एक शब्द भी यदि आचरण में हो गया, अभी हमारे योगी ने बताया कि एक मंत्र का जानकार होने के बाद एक ऋषि बन गया, और मंत्र तो 20,500 के आसपास हैं। हम बहुत सारे मंत्र भी बोलते हैं, लेकिन मेरा प्रचारकों से, आयोजकों से, आने वालों से, सभी से एक विनम्र निवेदन है, मकान कितना ही बड़ा बना लो, यदि नींव मजबूत नहीं है तो टिकने वाला नहीं है। जो प्रचारक हैं उनके लिए और सभी के लिए विशेष निर्देश समझ लो, प्रार्थना समझ लो, या समाज के लिए बेहद जरूरी मान लो। आर्य समाज का कार्य होता है तो आर्य समाज के नियम आते जाते, उठते बैठते हर वक्त दोहराने पड़ेंगे। जिस ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश 3,500 लगभग ग्रंथों के पढ़ने के पश्चात लिखा, उसी ऋषि ने सारे सार को नियमों में भी तो लिखा। नियम तो निचोड़ होता है, तो यदि नियम की व्याख्या करने लग जाए, एक नियम की व्याख्या हफ्तों में पूरी नहीं हो सकती। ये तो मैं एक छोटा सा आदमी बता रहा हूँ, और विद्वानों को ले तो जीवन लग सकता है। तो वो नियम केवल शब्द मात्र, संज्ञा का नाम नियम नहीं है, हमें वो आचरण में लाने हैं। मुख्य विषय पर आता हूँ। ओम का उच्चारण हम सभी परमपिता परमात्मा से जुड़ने के लिए ओम का उच्चारण करे हैं। बेटा सामने देखो, बच्चे हाथ जोड़ के बैठो, हाथ जोड़ के बैठोगे तो कुछ मिल जाएगा, वरना आलू पूरी खाने को जी कर रहा हो तो भाई ज़बरदस्ती तो है नहीं, हम भी भूख लग रही है, आप लोगों को भी कुछ मिलेगा। ओम का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, जरा विचार करके देखो। एक एक पॉइंट पर विचार करके हमने चलने का सीख लिया, तो उसी का नाम तो आर्य है।
विज्ञान से चाहे एक विषय तो आया जाति वाला, दूसरा विषय आया उन्नति वाला, तीसरा आर्य समाज के नियम वाला। अब इन सारों को कैसे कम जोड़ा जाता है ये आप एक समझें। सूत्र तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन व्यवस्था को जानें कि क्या हम मनुष्य ही हैं या धरती पर बोझ हैं। पहले अपने दिमाग से विद्वान भी और जो विद्वान नहीं हैं वो एक बात निकाल दें। दावे के साथ सत्य बताता हूँ, शास्त्रों के वेद के आधार पर कहता हूँ। बहुत से विद्वान भी कहते हैं कहीं कहीं होता है, हम लोग भी कहते हैं कि मन चंचल होता है। मन का स्वभाव बिल्कुल ठीक नहीं है। मन का स्वभाव चंचल नहीं होता। मूल रूप में जाओगे, जड़ में जाओगे तो मन का स्वभाव कौन बताएगा? किसी का अध्ययन हो बढ़िया वाला। मन का स्वभाव शांत है। अब शांत क्यों, पहले इसी को समझ लेते हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। ये मैं मन से कह रहा हूं, ऐसा कहते हैं नहीं कहते हैं लोग, इसका मतलब सच कह रहा है। क्या चंचल मन सत्य को बोलेगा? हमने विद्वानों से सुना, देखा, पढ़ा कि परमात्मा जब सृष्टि का निर्माण करते हैं तो इन कुछ चीज़ों के अंदर सत्वगुण प्रबल होता है। वो तो हम यहाँ हठ, दुराग्रह, अविद्या, क्लेश आदि दोषों के कारण हम उस तरफ झुक जाते हैं, वरना वो शांत मन ही निर्णय देगा। खैर आगे हम जरूरी बात बढ़ते हैं। हमारी उन्नति का मूल स्रोत क्या है, क्या हो सकता है? स्वामी दयानंद जी जब तक विद्वान नहीं बने थे, विद्वान बनने की ललक में थे, गुरु विरजानंद की कुटिया पर पहुंचते हैं, कुंडी खटखटा देते हैं, अंदर से आवाज आती है कि कौन है? आगंतुक कहता है कि मैं यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। केवल अकेले ऋषि को ही जानना आवश्यक है मैं कौन हूं, या हम सबको भी जानना चाहिए? मेरी बात यहीं से शुरू हो जाए। जिसके फोन हैं अपने फोनों को थोड़ी देर के लिए बंद रखें। बड़ा ही मार्मिक विषय, आवश्यक विषय है, इससे अलग ना हो। सही बात। विषय आप बहुत कुछ जानते हैं। मैं सृष्टि की शुरुआत से आरंभ करता हूं। ध्यान रहे, जब जब परमपिता परमात्मा सृष्टि का सर्जन करते हैं तो सृष्टि का सर्जन, उसका भोग आत्माएं करती हैं। आत्माओं के कल्याणार्थ, आत्माओं की शक्ति को देख करके परमपिता परमात्मा को यह सृष्टि का निर्माण अपने सामर्थ्य अर्थात ईक्षण शक्ति से करते हैं। और जब सृष्टि का सर्जन करते हैं तो एक बात का भी वो विशेष अपने ध्यान रखते हैं, जब निर्माण होगा तो न्याय कौन करेगा? न्याय भी परमात्मा ही करेंगे। कुछ कुछ शब्दों को नोट कर लेंगे। जब परमपिता परमात्मा सृष्टि का सर्जन करते हैं तो आत्मा के लिए 2 प्रकार के शरीरों का निर्माण होता है। कितने प्रकार के शरीरों का निर्माण होता है? जोर से बोलो भाई, ताकि मैं ये कह रहा हूं भूल ना जाओ, क्योंकि ये बड़े काम का विषय है। कितने शरीर बनते हैं? परमात्मा कितने शरीर बनाते हैं? किसके लिए बनाते हैं? आत्माओं के लिए 2 शरीर बनाते हैं। अब इनको समझ गए हमने तो हम अपने आप को जानने लगेंगे। यदि हम इनसे दूर हो गए तो हम कुछ भी गलत बात करेंगे और उसको अड़ेंगे। पहली जो सूत्र तो बोले, सूत्र भी है, सांख्य दर्शन का सूत्र है, कपिल मुनि का है। सत्व रज तमसा साम्य अवस्था प्रकृति प्रकृतेन महत्म अहंकारो अहंकारात पंच तन मात्रे भय मन इंद्रिय, मन और मन के बाद 10 की 10 इंद्रियां, और पंचभूतेभ्य पुरुष इति पंच विस्तीर्ण है। तो वह लिखते हैं कि सृष्टि के बनने में 24 प्रकार के तत्वों को रखा गया। कितने तत्व लगे सृष्टि में? 24। कोई पूछे, वेद के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार पूरे ब्रह्मांड के अंदर 24 प्रकार के तत्व हैं जो परमात्मा ने सृष्टि के शुरू में बनाए हैं। कैसे बनाए? हम सभी आत्माएं
अपना जो जो लिखने वाले हैं वो लाइन एक आधी कहीं नोट कर सकते हैं। हम सभी आत्माएं कभी भी मृत्यु को प्राप्त होने वाले, बोलो बेटा, आत्मा की कभी भी मृत्यु होने वाली और शरीर सदा रहने वाला, इसमें कोई शक है किसी को? अब इसको समझेंगे। हम फेल कहाँ हुए, पास कैसे होंगे? जब परमपिता परमात्मा सृष्टि को बनाए। अब दूसरी तरफ से उल्टे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखो कि शरीर मेरे पास भी है, आपके पास भी है, बोलो है कि नहीं? ताकि आपकी समझ में आ जाए, इसलिए उल्टा चलता हूँ। जब हम सब, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं का मतलब कौन? जो दूसरे वाला शरीर है। कौन सा शरीर है? जब दूसरे वाला शरीर अग्नि में चला जाएगा तो पाप और पुण्य कौन भोगेगा? विचार करो। इसका मतलब शरीर एक और है, बोलो हाँ के ना? अब तो समझ में आया। अब मैंने सिद्धम सिद्ध कह दिया कि दो शरीर, तब तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे आएगा। जब मेरा ये वाला शरीर तो अग्नि में जला दिया गया है और फिर भी मुझे यानी कि आत्मा को पाप और पुण्य भोगने के लिए दूसरे शरीर या मोक्ष में जाना पड़ता है, तो विचार करके बताओ मेरे आर्य भाई बहनों, क्या उसमें दूसरा शरीर नहीं है? अब बस उसको समझना है। अब तो मुझे बताने की ज़्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है। दो प्रकार के शरीर हैं। एक शरीर को कहते हैं इंद्रियात्मक शरीर। कौन सा शरीर कहते हैं? समझ में आ रहा है क्या? दूसरे को कहते हैं भूतात्मक शरीर। बात समझने की है। पंडित जी का भी उत्तर, सबके उत्तर इसमें आ जाएंगे, सारे मत मतांतरों के आ जाएंगे, सारी जातिवादियों के आ जाएंगे, केवल ज्ञान और विज्ञान का फर्क नजर आएगा। कौन सा शरीर बनाया? एक इंद्रियात्मक। बोलो, ये आंख देखती है, बुद्धि सोचती है, कान सुनता है। क्या ये वाला कान ही सुनता है या इसके अंदर कोई तत्व है? जौन सा आत्मा के साथ रहेगा वो तत्व है। ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं है। ये तो एक साधन है। ट्रैक्टर है, जैसे ट्रैक्टर साधन है ऐसे ही कान भी साधन है। चलो अब पीछे से शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले परमपिता परमात्मा 18 तत्वों को बनाते हैं। कितने तत्वों को बनाते हैं जी? 18 तत्वों के शरीर को मिलाकर के जो सामान बनता है उसको कहते हैं इंद्रियात्मक शरीर। कौन सा शरीर कहते हैं? बोलो, मेरी तरफ ध्यान देंगे, मैं सवाल पूछता हूँ। अगर आप जवाब दोगे तो बता दूंगा, वरना मैं भी ऊर्जा नष्ट नहीं करूँ। आपकी रुचि देख के बताया जाएगा। वे जो 18 तत्वों से शरीर बनाया, क्या वो शरीर दिखाई देता है? वो विचार करके बताओ। क्या जब ये शरीर अग्नि में जलाया जाता है और जिस शरीर से आत्मा पाप और पुण्य के फलों को भोगता है वो किसी ने देखा आज तक? तो वो शरीर जब परमात्मा बनाएंगे क्या वो दिखाई देने वाला होगा? हाँ या ना? जब वो दिखाई देने वाला नहीं है तो उसको बनाने वाला कैसा होगा? क्या बनाने वाला हाड़ मांस का होगा? क्योंकि हाड़ मांस तो बने ही नहीं। तो ये सवाल सिरे से खारिज हो गया कि परमात्मा आकार वाला है। बोलो, किसी को शक है? ज्ञान के आधार पर यह सिद्ध होता है कि जब वो शरीर बनता है, जिस शरीर से हम पाप और पुण्य के फलों को भोगते हैं, उस शरीर की कोई आकृति नहीं है। जब शरीर की आकृति नहीं है तो क्या बनाने वाले की आकृति है? तो ये सिरे से खारिज सवाल हो गया। हम जो मंदिर मस्जिद मठ मतलब ये पत्थर सत्तर जितने भी हैं सब पाखंड है कि सत्य है? कि बोलो, ये विद्या है कि अविद्या है? अरे जाडा मनुष्य को लगता है कि पीर को लगता है? चद्दर दान पीर को करनी चाहिए कि मनुष्य को? विद्या कौन सी है? बोलो बेटे, जितना जल्दी बोलोगे मैं समझूंगा। आप समझ रहे हो? ये सच्ची सच्ची हो तो हाँ करते रहो। तो वो जो सूक्ष्म शरीर बना है, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ निगाह हटी तो मैं नहीं, फिर मन काम नहीं चलता। मेरा उद्देश्य आप जैसे युवक ही होते हैं और मैं स्कूलों में जाकर सुनाता हूँ। कितना मिलेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन टारगेट आप ही हैं। जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर के नाम से जानते हैं और भी अन्य नाम दिए हैं, जिसको हम बुद्धियात्मक शरीर भी कहते हैं, महतत्व शरीर भी कहते हैं, और इसको हम लिंग शरीर भी कहा गया है शास्त्रों में, आकाश का भी, उसको कहते हैं बुद्धियात्मक। तो कई सारे नाम हैं। इन सारे नामों को न रख के मैं एक नाम रखता हूं, सूक्ष्म शरीर।
तो वह सूक्ष्म शरीर दिखाई देने वाला नहीं है। और उसका निर्माण कौन करता है? कौन करता है बोलो? परमात्मा करता है। तो परमात्मा भी आकार वाला नहीं हो सकता। अब जब वो शरीर बनाया, वो किस लिए बनाया? उस शरीर के अंदर जैसे फोन में चिप होती है और चिप के अंदर बायोडाटा होते हैं। चिप तो आप देख रहे हो, लेकिन बायोडाटा, ऐसे वो चिप बनती है और उस चिप के अंदर बायोडाटा होते हैं। और जिन बायोडाटाओं के आधार पर आत्मा या तो ऊंचे जीवन को या नीचे जीवन को या मोक्ष को प्राप्त करता है, उसका निर्माण जो कोई करने वाला है, कौन है? अब इसकी मैं कैपेसिटी बताता हूं कितनी है। एक सृष्टि की आयु, ध्यान देंगे क्योंकि लिखने चाहे, एक सृष्टि की आयु 8 अरब 64 करोड़ वर्ष है। कितने वर्ष है? एक ऋषि कह रहे हैं दूसरे ऋषि से कि आप तो बहुत पहुंचे हुए ऋषि हो, आप ऋषि जी ये बताओ आपको कितना ज्ञान है? तो वो कह रहे हैं कि 10 सृष्टियों का मुझे ज्ञान है। कितनी सृष्टियों का? 8 अरब 64 करोड़ गुना 10। देखो समझ लिया वहां। और एक ही साल की अगर आयु माने, उन 10 सृष्टियों के बायोडाटा उस आत्मा में सूक्ष्म शरीर के साथ विद्यमान है। वो चिप बनाने वाला कौन है? और वो चिप कब तक रहती है? जब तक कोई आत्मा मोक्ष में नहीं जाएगा, तब तक वे शुभ अशुभ कर्म उसके पीछे लगे रहते हैं। तो वो कौन सा शरीर हुआ? इंद्रियात्मक शरीर, सूक्ष्म शरीर। अब ये बताओ मेरे सभी छोटे बड़े बेटे बेटा बड़े, आप अपने दिमाग से विचार करके बताओ, उस परमात्मा को जानने के लिए कौन सा शरीर कार्य करेगा? जोर से बताओ। या ये वाला करेगा? अगर ये वाले से हम कर रहे हैं, सीधा सीधा आडंबर है, पाखंड है, झूठ है। यही तो ऋषि ने कहा और यही तो विरजानंद ने समझाया, यही ज्ञान तो लेके आए। तो अब हमें क्या होता है कि विद्या विज्ञान तर्क और प्रमाण से जो बातें सिद्ध हो जाए वो तो मनुष्य होता है, और जो केवल देख करके सुन करके पीछे चलता है वो पशु होता है। पश्यति से पशु, जो केवल देख करके चले और जो चिंतन मनन के आधार पर, विद्या तर्क प्रमाण के आधार पर, शब्द प्रमाण ऋषियों के आधार पर जो अपने आप को सिद्ध करके आगे बढ़े, उसको मनुष्य कहते हैं। हम विचार कर लें कि हम मनुष्य हैं कि पशु हैं। कोई कुछ भी बताए ध्यान से सुनो, लेकिन उसका जा करके मनन करो, विचार करो, और विचार करने के बाद अपने विवेक से निर्णय लो। विवेक बुद्धि से बहुत ऊंची चीज है। जब तक विवेक जागृत नहीं होगा तब तक हम सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे एक तो ये निवेदन है, तो पहले इस जो व्याख्यान आज दिया जा रहा है, इस व्याख्यान के आधार पर यह तय करें कि क्या हम सच्चे परमात्मा की ओर को बढ़ रहे हैं जो सब कल्याण जगत का करने वाला है, या नकली की तरफ को बढ़ रहे हैं जो हमारी खोपड़ी पिटवाने वाला है, मृत्यु में पहुंचाने वाला है। उस तरफ तो नहीं जा रहे। इस बात का विचार सभी करेंगे आज? बोलो हाँ के ना। अब ये तो सिद्ध हो गया कि उस सूक्ष्म शरीर से ही परमात्मा का ध्यान होता है। और वेद मंत्र कहता है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का तीसरा मंत्र में आता है कि हम उस परमात्मा की उपासना आत्मा और कैसे करें जी? अंतःकरण से करें। तो उस अंतःकरण में 4 चीजें होती हैं, नोट कर ले। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसको अंतःकरण कहते हैं। ये आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन है ना। अब आगे कौन सा शरीर है? भूतात्मक शरीर। जब वो सूक्ष्म शरीर बन जाता है, ए बच्चों, हाथ जोड़ के बैठो, समझ में नहीं आ रहा तो हाथ जोड़ के बैठो। जब वो सूक्ष्म शरीर के बाद उसकी क्रिया पूरी होती है, वो सूक्ष्म शरीर यदि आत्मा के साथ है, ध्यान देंगे, वो सूक्ष्म शरीर यदि आत्मा के साथ है तो वो कोई क्रिया नहीं कर सकता। कोई क्रिया, वो देखो बोला मेरे साथ, वो है सूक्ष्म शरीर। बोलो, वह सूक्ष्म शरीर यदि आत्मा के साथ है, आत्मा के साथ है, तो आत्मा कोई क्रिया नहीं। इसलिए भूत प्रेत वाली डाकनी साकने वाली बात भी सिरे से बोलो हाँ के ना। एक एक सूत्र बहुत लंबी लंबी व्याख्या रखता है। मैं लंबी लंबी नहीं, मैं छोटी छोटी रखूंगा आगे। अब ये शरीर समझ में आया, नको ये मर गया था, भूत बन गया, बिल्कुल खत्म करो। अविद्या है, पाखंड है, ढोंग है। हम लोगों को उत्साहित करके, हिम्मत बढ़ा के
हमारा दायरा बढ़ा के हमसे कोई ठग सकेगा? बताओ, सोच के देखो। और हमें डरा के कोई कुछ भी, बस ये डर निकालने का नाम ही आर्य समाज है। ये डर निकालने का नाम ऋषि दयानंद है। ये डर निकालने का नाम वेद और ऋषियों के अनुसरण को करना है। आगे कौन सा शरीर है? आगे का शरीर का नाम क्या बताया था मैंने? भूतात्मक शरीर। ये इंद्रियात्मक समझ में आ गया। बाकी फिर कभी रखेंगे, सबके समय हो गया जी, बंद करें। खैर अब नहीं आगे बढ़ा जाता, हम नमस्ते। धन्यवाद आर्य मैनपाल जी का, जिन्होंने बहुत ही सूक्ष्म विषय को आपके सामने रखा। आपने भी इसे समझने का प्रयास किया, इसको समझें और इस पर चिंतन करें और मनन करने के पश्चात यदि अच्छा लगे तो इसे व्यवहार में अपनाएं। अपने को भी आर्य बनाने का प्रयास करें, श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें, क्योंकि आर्य समाज के पास ही ये शिक्षा विद्या मिलती है और सब जगह पाखंड अंधविश्वास है। आर्य समाज सत्य सिद्धांतों पर लेकर चलता है, तो इन विचारों को अपने जीवन में उतारें और अपने को भी लाभान्वित करें और परिवार को भी लाभान्वित करें और अपने समाज को भी अच्छा बनाने का प्रयास करें। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि समय हो गया है, आज की सभा के अध्यक्ष जी अपने विचारों को रखेंगे, उसके बाद सभा समाप्त होगी।